वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज की सेशन की हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो होगा पेंशन के बारे में। पेंशन क्या होती है ये तो सर हमको आपको पता है। रिटायरमेंट के बाद कुछ अमाउंट आपके आता रहता है, साल दर साल आता रहता है। वो पेंशन रहता है कि भाई जॉब आपकी हो चुकी है, आपने अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली, एक पेंशन का पार्ट, मतलब आप वर्क नहीं भी करते हैं तो अभी आपको आता रहता है। ये एक तरह से पेंशन होती है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये भी टैक्सेबल बनती हैं? क्या ये भी टैक्सेबल होती हैं? क्या इन पे भी एग्जाम्पशन रहती है, और ये किस किस टाइप से रहती हैं? तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं इसके बारे में। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो अगर मैं पेंशन की बात करता हूँ तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिएगा, जब आपकी सर्विस वगैरह ओवर हो जाती हैं तो आप लोगों को पेंशन मिलना शुरू होती हैं। ये आप दो तरीके से ले सकते हैं। सर कैसे कैसे? सर एक तो हम पेंशन का अमाउंट एक साथ ले सकते हैं, एक साथ, या हम उसको कुछ कुछ पार्ट में ले सकते हैं, पार्ट वाइज। मतलब जैसे हर महीने हमारी एक पेंशन बांधी जाती है ना, कि इतनी पेंशन आपकी आती रहेगी, इतनी पेंशन आपकी आती रहेगी, इतनी पेंशन आपकी आती रहेगी, तो ये हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोगों का अलग अलग पार्ट से आना। तो आई होप सो मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी आप लोगों को, कि यहाँ तक आप लोगों को अगर अब देखो, जो आप एक साथ लेते हो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस कुवत को बोलते हैं हम लोग एक साथ लेने वाले को कम्यूटेड पेंशन। जो आप एक साथ ले लेते हो, नहीं हमें एक साथ हमारा पूरा अमाउंट दे दो, और थोड़ा थोड़ा पार्ट करके हर महीने का जो आप बनवा लेते हो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। पहले ये वाली बात सबको समझ में आ गई? आई होप सो सबको समझ में आ गई होगी। सर पेंशन एक तरह से जॉब के रिटायरमेंट के बाद मिलती है। अगर मैं एक साथ ले रहा हूँ, या हो सकता है मैं पार्ट वाइज लूँ, तो जो मैं एक साथ लेता हूँ उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, और अगर मैं पार्ट वाइज ले रहा हूँ तो उसको बोलते हैं क्या? अनकम्यूटेड पेंशन। यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसको मैंने यहाँ पे भी परिभाषा में आप लोगों के सामने दोनों की रख रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अनकम्यूटेड पेंशन होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है वो क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल होती है। आप उस पर टैक्स पे करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट, मतलब जो आपकी पार्ट वाइज आती रहती है हर महीने कुछ 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 कुछ, क्योंकि सीधा सा हर महीने कुछ 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 आती रहेगी, तो आपकी वो क्या होगी? टैक्सेबल बनेगी। लेकिन 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 अगर आप कम्यूटेड पेंशन लेते हैं, मतलब सारा अमाउंट एक साथ ले लिया, भाई हमें सारा पूरा दे दो, पूरा का पूरा दे दो एक साथ, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी एग्जेम्प्ट होगी कम्यूटेड पेंशन। अब अनकम्यूटेड पेंशन मैंने समझाई थी ना, पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा करके हर महीने लेते रहो, तो वो टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर आप एक साथ ले लोगे तो क्या होगा सर? वो क्या होगी? वो एग्जाम्प्ट हो गया। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर एक साथ लेने का फ़ायदा है। मेरे भाई देखो, अगर आप थोड़ा सा ऐसे सोचो, इन्फ्लेशन का टाइम बढ़ता जाता है, पहले जो चीज़ 10 रुपये की थी आज वही चीज़ 100 रुपये की है, हाँ या ना? हाँ सर। फिर जो पहले 10 रुपये की थी आज 100 रुपये की है कि नहीं है? हाँ सर। जो पहले 10 रुपये की थी वो 100 रुपये की है। तो अगर कुछ कुछ पार्ट करके मिलता रहेगा तो इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट पड़ता है। तो हर किसी के लिए दोनों ही फ़ायदेमंद रहते हैं। लेकिन आप फिलहाल इतनी बात ध्यान रखना अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनकम्प्लीटेड पेंशन अगर होगी, मतलब टुकड़े 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 करते हुए अगर आप ले रहे होगे, तो वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। और अगर आप एक साथ ले लोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की केस की बात कर लेते हैं, उसमें भी दो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हो, ठीक है, अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हो, अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हो तो इसको समझ लेना। जो बंदा ग्रेचुटी लेता है, और इसके दूसरा पार्ट क्या है? जो बंदा ग्रेचुटी नहीं लेता है। अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हो तो आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा 1/3 ऑफ पेंशन, पेंशन का 1/3। अगर आप ग्रेचुटी ले रहे हो, और अगर आप ग्रेचुटी नहीं ले रहे हो, तो 1/2। बस ये वाली बात ध्यान रखने वाली होती है। अगर मैं पेंशन लूँगा तो मेरा 1/3 क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। अगर मैं पेंशन तो ले रहा हूँ, अगर मैं ग्रेचुटी लूँगा, तो 1/3 हाफ, वो 1/3 मेरा एग्जेम्प्ट होगा। और अगर मैं ग्रेचुटी नहीं लूँगा तो मेरा क्या होगा? तो मेरा सर 1/2
एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है, पेंशन का। अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बनाया है। यहाँ पे आपको बताना है, एक बंदा है जो हर महीने की 4,000 रुपये मंथली पेंशन उसने बांध रखी है, लेकिन उसने 75% अमाउंट अपना क्या करा था, कम्प्लीटेड कर लिया था, उसने 75% अमाउंट अपना उठा लिया, तो उसको 1,20,000 रुपये एज अ कम्प्लीटेड पेंशन मिला था। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि अगर उसने ग्रेच्युटी ली तो क्या होगा और ग्रेच्युटी नहीं ली तो क्या होगा। देखो मैंने अभी क्या बताया था, ग्रेच्युटी पे कितना एग्जाम्प्ट है सर, ग्रेच्युटी पे जो अमाउंट एग्जाम्प्ट होता है वो आपका रहता है 1/3 और ना लेने पे 1/2, यही मैंने बताया था। किसका सर, कंप्लीट पेंशन का, पूरे पेंशन का, सही है। अब मेरे भाई सुनना, मैंने 1,20,000 रुपये कम्यूटेड पेंशन के रूप में ले लिए, मतलब 1,07 रुपये ले लिए, लेकिन इसकी वैल्यू किसके परसेंट के बराबर है सर, 75% के बराबर है। तो अगर 1,20,000 की वैल्यू 75% के बराबर है, ध्यान से सुनो, 1,20,000 की वैल्यू किसके बराबर है, 75% के बराबर है, उसने ये बोला है, क्योंकि आपने एक साथ लिया तो कंप्लीट पेंशन कितनी होगी, इसकी वैल्यू 75% के बराबर है, यानी कि एक तरह से मैं बोल सकता हूँ 3/4 के बराबर है, आप ऐसे भी बोल सकते हो 3/4 के बराबर है। तो कंप्लीट पेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोल सकते हो सर 3/4 की वैल्यू 1,20,000 है। तो ये बताओ कंप्लीट पेंशन कितनी होगी, कंप्लीट पेंशन होगी 1,20,000 इंटू 4/3, यानी कि 100/75 भी आप बोल सकते हो, बात वही पड़ेगी आपकी, है ना। तो इसको देख लेते हैं मेरे भाई कि ये होगी तो होगी कितनी, तो ये आएगी 1,60,000, ये आपकी टोटल पेंशन है 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 में से यहाँ पे जो ग्रेच्युटी का अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा वो होगा 1,60,000 का 1/3, यानी कि सर यहाँ पे जो अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा वो होगा 53,333, और यहाँ पे जो अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा वो 1/2 होगा, 1,60,000 मतलब 80,000 रुपये, ठीक है। तो आई होप सो मेरी दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपने ग्रेच्युटी नहीं ली है तो आधा पेंशन का एग्जाम्प्ट होता है, और अगर आपने ग्रेच्युटी ली है तो 1/3 पेंशन का एग्जाम्प्ट होता है। यहाँ पे 75% उसने कम्प्लीटेड लिया था, तो 100% पेंशन की वैल्यू कितनी हो गई सर, 1,60,000, तो उस कंप्लीट पेंशन का लेना है ना, कंप्लीट पेंशन का लेना होता है, तो उसका मैंने निकाल लिया 1/3 यानी कि 53,000, और यहाँ पे हाफ यानी कि 80,000। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर इसी तरह का सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना इस सेशन को एक बार सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की हमेशा हमें ज़रूरत रहती है। थैंक यू सो मच।